आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का ग्राउंड रिपोर्ट और आज के शुमारे में हम बात करेंगे तिब्बी शोबे के हवाले से। इस वक्त हम मौजूद है ज़िला पुलवामा के काकपुरा इलाके में, जहां पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की तमीर जो है 2018-19 में शुरू की जाती है। ताहम अभी तक जो ये अस्पताल जो है इसकी तमीरी का काम जो है मुकम्मल नहीं हुआ, जिससे आवाम में जो है काफ़ी तशवीश पाया जा रहा है। यहाँ पर हम यहाँ के मुकामी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मसाइल है, किस तरह की मुश्किलात है और इस अस्पताल की जो तमीर का काम जो है कहाँ तक पहुँच गया है और कितने मुश्किलात है, और सरकार के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया से इनकी क्या अपील रहेगी। जी अपना नाम बताएं। नसीर अहमद पंडित है। तो आप मुझे बताएं, आपके इलाके में जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया गया था जो 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल है, लेकिन अभी तक जो है इसकी तमीरी का काम मुकम्मल नहीं हुआ। तो इलाके के लोगों में किस तरह की तशवीश पाई जा रही है? जी, ये हॉस्पिटल तकरीबन 2019 से ज़ेर तामीर है और जो ये ज़मीन है ये लोगों ने अपनी खुशी दी थी कि कम से कम हमारे इलाके में एक हॉस्पिटल ऐसा बनना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले। मगर अफसोस की बात है आज 6 या 7वां साल चल रहा है इसको और अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि मंजूर साहब ने भी बताया कम से कम 20 करोड़ इसका प्रोजेक्ट बना था। अभी 7 करोड़ रुपया हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है, मगर वो ऐसे ही दे रहे हैं जैसे कोई भीख दे रहे हैं हमारे गाँवों को या हमारे इलाके को। वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ये काम सुस्त रफ्तार से चालू है इस वक्त भी। और 6 सालों में आप देखिए कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट तामीर होते हैं और तैयार होकर आवाम के लिए वक़्फ़ किए जाते हैं। मगर हमारे इलाके की बदकिस्मती है कि हमारा इलाका पिछले 6 या 7 सालों से सफ़र कर रहा है कब ये तामीर, ये ख्वाब कब शर्मंदगी तामीर हो कि हमारा हॉस्पिटल तामीर होकर आवाम के लिए वक़्फ़ किया जाए। और कम से कम जो हमारे इलाके की जो प्रॉब्लम थी, बड़ी प्रॉब्लम, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। और इस वक्त तकरीबन आप देखिए आबादी के लिहाज से ये हॉस्पिटल कितना ज़रूरी है। और हमारे इलाके ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। एक तो ये ज़मीन छोड़ी, इसके लिए गाँव वाले जो इसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं उन्होंने ये ज़मीन छोड़ी और कहा हमारे इलाके में एक ऐसा प्रोजेक्ट तामीर होगा, ऐसा हॉस्पिटल तामीर होगा जिसकी वजह से पूरे इलाके को क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सेंटर में पड़ता है, हमारा काकापुरा सेंटर में पड़ता है। मगर बदकिस्मती से नामालूम वजूहात की बिना पे इसका काम सुस्त रफ्तार से हो रहा है और जिसकी वजह से आवाम बहुत ही तशवीश में है और बहुत ही फिक्रमंद है क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर और भी है मंजूर साहब, आप मुझे बताएं, ये जो अस्पताल का तमीरी का काम जो है 18-19 में शुरू होता है, लेकिन आते आते 25 भी अब इख्तिताम को पहुँच रहा है, तो लेकिन अभी तक जो है अस्पताल तमीर नहीं हुआ, आवाम के नाम वक़्फ़ नहीं हुआ। हालांकि हमने एलजी की भी सरकार देखी और इस वक्त मौजूदा सरकार भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो क्या कुछ कहना चाहिए? जी, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए हैं, आते रहते हैं और हमें खुशी होती है कि कोई ऐसे लोग भी हैं, मीडिया एक हिस्सा है सिस्टम का, तो कम से कम आप लोगों को एहसास है। मगर बदकिस्मती से जो 2018-19 में ये जो हॉस्पिटल 50 बेड SDH काकपुरा तामीर हुआ है, ये हमारे लिए खुशी की बात थी। मगर बदकिस्मती से 2 साल में जितना ये काम आप पीछे देख रहे हैं, ये उसी वक्त 2 साल में कंप्लीट हुए हैं, जस्ट 2018, 19 और 20 में, तब से लेकर आज तक। इसमें मसला यह है, इसमें दो शेड्यूल्स होते हैं, एक होता है सिर्फ मैकेनिकल और दूसरा होता है सिविल की जानिब से जो काम है वो पाई तकमील पहुंची है, आप खुद भी देख लीजिए। मगर मैकेनिकल जो है वो ये लोग छुपा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो रिलीज़ हो गया है 19 करोड़ रुपया प्लस जो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास मौजूद थी, उसमें से 12 करोड़ रुपया इसके लिए सर्व किए गए हैं। बाकी जितना भी पेंडिंग है वो लोग हमें छोड़ रहे हैं। समझो कि सर ये हमारे पास रिपोर्ट है 2025-26 में उन लोगों ने 60 लाख रुपया काकपुरा SDH के लिए रखा है और 60 लाख में से सिर्फ 30 लाख रुपया उन लोगों ने इसके लिए छोड़ दिया है, बाकी वो 30 लाख भी बंद रखे हैं। पता नहीं क्या वजह है, कौन सी परेशानी है उनको। अगर उन लोगों ने इसका नाम SDH दिया है, लोगों के लिए रखा है, तो खुदारा इस पे उसी हिसाब से काम किया जाए। दूसरी रही बात, इसमें जो भी काम मैकेनिकल है वो पेंडिंग है,
वो हेल्थ डिपार्टमेंट जो ये काम हमें नहीं दिखा रहे हैं, वो छुपा रहे हैं इस बात को, क्योंकि मैकेनिकल में इसका एक लिफ्ट स्टेशन है, एक सर ऑक्सीजन का सिस्टम होता है। अगर ये SDH है तो इसमें पहले ऑक्सीजन सिस्टम का होना ज़रूरी है। अगर ये SDH है, इसमें पहले हीटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है, लिफ्टिंग का होना ज़रूरी है, सीलिंग का होना ज़रूरी है। लिहाजा ये हमारे लिए अफसरदा मुकाम है। जितने भी यहाँ 50 गाँव पे मुश्तमिल इलाका तहसील काकापुरा है, हेड क्वार्टर काकापुरा है, ये अफसोस का मुकाम है। हमारे साथ ये इंसाफ नहीं हो रहा है। हम किन के पास जाए? हुकूमत के पास जाए या LG सरकार के पास जाए? कहाँ जाए? हमारे पास रास्ते नहीं हैं। लिहाजा आपके ताउन से हमारी मोदबाना गुजारिश है इनसे, दोनों डिपार्टमेंट से, कि खुदारा जो इसका अपना पैसा, एक अफसोस का मुकाम ये भी है, जो ठेकेदार साहब हैं उनका 3 करोड़ रुपया समथिंग बैलेंस है उसका भी। अगर ये सुबह काम बंद करेगा, इसका मतलब ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। लिहाजा आपकी ताउन से हमारी गुजारिश है, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे ज़िम्मेदार अफसरान हैं उनसे मोदबाना गुजारिश है कि भाई जितना फंड रिलीज़ हो चुका है उसको अमल दरामद ला के आवाम के लिए इसको छोड़ा जाए। मुझे बताए ये जो अस्पताल यहाँ पे बन रहा है तो कितने इलाके को ये कैटर करेगा, कितने पेशेंट्स जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं और इलाज मुआवजा कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हॉस्पिटल जो है सेंट्रल मुकाम रखता है काकापुरा। ये मुगल रोड पर जो श्रीनगर शुपियाँ पुलवामा रोड जाता है उस पर वाक़ा है। मुँह से लेके बांडरपोरा, गोरीपोरा, यहाँ कंडीजाल से लेके पिंगलेना, लाजूरा, पुछू, करीब 60 गाँव से ज़्यादा गाँव इसमें आते हैं, जिनके फ़ायदे की बुनियाद पे ही इसको कायम किया गया था। लोगों की डिमांड थी, लोगों की ज़रूरत को देखकर इसका प्रपोज़ल बना था, DPR बना था। लेकिन हुकूमत आने से जब से इसका काम बिल्कुल स्लो चल रहा है, इलाके की निस्बत को देखकर अब ज़रूरी बन गया है कि इस हॉस्पिटल को जो है ओपन किया जाए। और जिस हालत में ये बना है 50 बेड हॉस्पिटल की बुनियाद पर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बुनियाद पर, उसको देखकर इसमें जो है उसी के हिसाब से स्टाफ मुकर्रर किया जाए, मशीनरी लाई जाए, ताकि लोग जिस सुविधा के लिए इसको बनाया गया उससे फ़ायदा उठा सकें, सेहत का ख्याल रख सकें। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, 5-6 माह पहले जो है हेल्थ मिनिस्टर यहाँ आती है, तो उन्होंने जो आपको यकीन दिलाया था कि इस अस्पताल को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा, तो क्या वो जो उन्होंने बोला था क्या वो सही हुआ? जी, आपको भी खुद को भी खबर है कि उसने क्या बोला था, 3 महीने में ये कर सकता है, बट नहीं हो पाएगा। क्योंकि उनका एक उनके दिमाग में था कि हम जो PSC का पूरा काम कर रहे हैं उसको यहाँ पे शिफ्ट किया जाए। वो अच्छी बात नहीं है। जो PSC का पूरा हैं वो अराउंड 24/7 450 पेशेंट दिन में देख रहे हैं, दिन रात में देख रहे हैं, एक दिन में। ये अच्छा मुकाम है और हेल्थ के लिए एक अच्छा इंफॉर्मेशन है कि यहाँ का जो PSC काकापुरा है वो कितना अच्छा काम कर रहा है। जितना भी वहाँ स्टाफ है वो काबिल तारीफ़ और काबिल दीद है। उनके जहन में ये होगा कि वहाँ से लेके यहाँ पे बिठाए जाए, PSC काम करे, तो हम नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं कि जो इसमें पेंडिंग काम है, अभी 7 करोड़ रुपये आपके डिपार्टमेंट के पास है, हमने कौन से गुनाह किए हैं? उन गुनाहों का सज़ा हमें क्यों दे रहे हैं? हमारी माएँ बहनों का ख्याल रखें। कम से कम इसको जितना पैसा हेल्थ के पास है, देखिए जी, मैंने भी बोला 60 लाख में से आपने 2 साल में 30 लाख रुपये इसके लिए छोड़े हैं। ये कौन सा इंसाफ है? हमारे 6 करोड़ रुपया आपके पास है, आप क्यों नहीं छोड़ रहे? जो भी पेंडिंग काम है मैकेनिकल का, उसको जल्दी करवा के हमारी जो धीरे न मांग है उसको हल किया जाए। तो हुकूमत की जब हम बात करते हैं जो इस पर सर्फ करने थे, तो क्या वो वक्त पर सर्फ नहीं होते या फिर वो वागुजार नहीं किए जाते, जिसके सबब जो है इसकी तामीरी में ताख़ीर हो? जी नहीं हो रहे जी, वागुजार नहीं हो रहे हैं। पैसा डिपार्टमेंट के पास है। डिपार्टमेंट को चाहिए कि हम पैसा छोड़े और इसमें काम न लगे। देखिए जी, इसमें आहिस्ता ये काम चला रहे हैं। दीवार बंदी का काम इस वक्त चल रही है, अच्छी बात है, मगर अगर आप 1 साल में दीवार बंदी करोगे, दूसरे साल में मैग्नामाइज करोगे, तीसरे साल में इसमें वो करोगे, गोया कि 10 साल हमारा ज़ाया हो रहा है। लोग सफ़र कर रहे हैं, सफ़र लोगों की तरफ देखिए, लोगों की तरफ मेहरबानी करके उनका जो इनके मसाइल हैं इन पे गौर किया जाए।
तो आपके कहने का मतलब है कि जंगी बुनियादों पर काम होना चाहिए ताकि आवाम को जो है जल्दी राहत मिले। आवाम को जल्दी राहत मिलना चाहिए। जब सरकार के पास पैसे हैं, हमारी ही पैसे हैं, क्यों नहीं छोड़ते? अगर अब उनके पास 6 करोड़ रुपए है, वो छोड़ना चाहिए। आवाम तो सफ़र नहीं करेगी, आवाम सफ़र करते हैं। 66 गाँव के, ये 42 गाँव के ये गाँव हैं, तहसील हड़कवाट है। एक साल में एक काम करते, दूसरे साल में दूसरा काम करते। जिस वक्त हमने ये ज़मीन छोड़ा है, इस वक्त सफ़ेद की दरख्त है। लोगों ने देखा शादी के लिए आधो लोगों ने, मगर जब हमने उनको बोला उन्होंने छोड़ा है। मगर सरकार तो टस से मस नहीं होते। सकीना जी आया यहाँ, उसने वादा दिया, बस वादा कर दिया, वादा से बात नजर नहीं आई। तो आपके इलाके से एमपी भी रहा है हसनैन मसूदी साहब, तो उस तक आपकी ने ये बात नहीं पहुंचाई क्या? उन्होंने इसमें क्या कुछ कहा? हम परसों भी एमएलए साहब से मिला है, उसने आश्वासन दिया है। मेरे ख्याल से उनको चलता नहीं, ये सरकार 2 टांगों पे चलता है, एक एलजी का, एक सरकार की। इसमें लोग फंस गई, लोगों ने वोट दिया सरकार को, मगर लोग फंस गई। लोग 2 तरफ से सफ़र करते हैं। जब मिनिस्टर को हम पूछते ये काम करते, बोलते मेरे पास पावर नहीं, वो एलजी के पास। जब एलजी साहब को पूछते, बोलते मैंने मिनिस्टर को पावर दिया। हम तो फंस गए, लोग इसमें फंस गई, हमारा अस्पताल में भी इसमें फंस गई। मैंने सरकार से 2-4 बार गुजारिश की, इसको टायर लगा दो या श्रीनगर पहुँचा दो, हमें छोड़ दो। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप इस इलाके में रहते हैं, लोगों को काफ़ी मुश्किलात है इस वक्त। यहाँ पर सेहत की देखभाल कहाँ पे होती है और वहाँ पे किस तरह के इंतजाम हैं? सेहत की देखभाल यहाँ पर पीएचसी काकपुरा में होती है। अच्छा स्टाफ है, दिन रात मेहनत से देखते हैं, अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो फैसिलिटी है वहाँ पर वही बुखार जुकाम नज़ले का इलाज है। रात में अगर किसी को मुश्किल से थोड़ा पेट दर्द हो जाएगा तो उसको भी रेफ़र करना पड़ता है। वही चीज़ों को देखकर, वही परेशानियों को देखकर एक ये मंसूबा बनाया था। इसमें उस वक्त की सरकार ने बनाया था, लेकिन आप देखते हैं कि एक सरकार जो पावर में आती है, दूसरी सरकार के पूरे जो उनके बनाए हुए चीज़ रहते हैं, जो भी वो बुनियाद देते हैं, उनको मिटाते हैं। सेम पोजीशन इसमें भी वैसी है। हमारे पास यहाँ मिनिस्टर साहब आए, हमारे पास यहाँ पर एमएलए साहब आए, आश्वासन दिए, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इस हॉस्पिटल को चालू होने देगी नहीं, पीएचसी यहाँ शिफ्ट करेगी। जैसा उनको पता नहीं एलजी साहब के फैसलों से परेशानी है या उससे पहले के फैसलों से परेशानी है। एक दुश्मनी जैसे इसमें दिख रही है, जिस वजह से ये सफ़र कर रहे हैं ये 50 बेड हॉस्पिटल में। जबकि इसका डीपीआर आप देखिए, पूरे पेपर्स देखिए, इतना खर्चा अमाउंट हुआ है, सब मौजूद है, लेकिन बहाने बना रही है सरकार। चाहे एमपी साहब थे या एमएलए साहब हैं या मिनिस्टर साहिबा हैं, सब बहाने बना रहे हैं। जिस तरह के बहाने आज आम चैनलों पर सरकार की तरफ से सुनाई दे रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करें। निसाब, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त एलजी और जो मौजूदा हुकूमत है उनसे क्या अपील रही? जी, हमारी गुजारिश यही रहेगी, चाहे ये एलजी के हाथ में या मौजूदा सरकार के हाथ में हो, कम से कम लोगों के मसाइल की तरफ अपनी तवज्जो दे। अगर एलजी साहब के हाथ में है तो वो उनको चाहे लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो दे। अगर उमर अब्दुल्ला साहब के हाथ में है तो वो उनको चाहे लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो दे। हमारा चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला साहब, या जितने भी उनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसी भरोसे पे, इन्हीं मसाइल पे लोगों से वोट हासिल किए हैं। अब वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें क्या करना है? हम तो मजबूर है एलजी साहब के पास जाने के लिए। बस यही गुजारिश रहेगी, इनकी हमारी मसाइलों की तरफ ध्यान दीजिए और जो आपने वादे किए हैं आवाम से वो पूरा करने की कोशिश करें। यहाँ के मुकामी लोगों ने आज एक बार फिर एलजी हुकूमत के साथ साथ मौजूदा हुकूमत से अपील की है कि इनके इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके आवाम के नाम वक़्फ़ किया जाए, ताकि इन्हें जो मुश्किलात है इनका अजाला हो। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सैयद आदिल मुश्ताक।